जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इच्छा पूर्ति का एक अत्यंत शक्तिशाली पावरफुल उपाय बताने वाला हूं कि इस उपाय से आप आपकी कोई भी इच्छा होगी, कोई भी इच्छा को आप पूरी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी इच्छा जन्म लेती है, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि जब भी किसी भी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा ने जन्म लिया है, मान लीजिए आपके मन में कोई इच्छा पैदा हुई कि आपको ये चीज़ खरीदनी है, या आपको ये काम करना है, या आपको फला फला नौकरी करनी है, या आपको इस व्यक्ति के साथ शादी ब्याह करनी है, ऐसी कोई भी इच्छा जब आपके मन के अंदर जन्म लेती है, पैदा होती है, तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र आप जिम्मेदार नहीं हैं। कुदरत से, प्रकृति से इसका बीज आपके मन में बोया जाता है। इसके बाद उसके अंकुर फूटते हैं और तब आपके अंदर से ये चीज़ बाहर आती है कि आपको यह चीज़ चाहिए। तो इसका एक मतलब ये होता है कि यदि आप वो चीज़ को पाना चाहते हैं तो कुदरत भी आपसे उस चीज़ को मिलवाना चाहती है, चाहे वो पैसा टका है, गाड़ी बंगला है, कोई व्यक्ति है, या कोई भी चीज़ है। तो सिर्फ आपके प्रयत्न करने से नहीं होगा, कुदरत भी उसके लिए साथ ही साथ में प्रयत्न कर रही है। अब कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपको आपकी मनपसंद चीज़ों से मिलना देना नहीं चाहती हैं। इसमें आपके कोई पूर्व कर्म भी आ जाते हैं, किसी का कुछ किया कराया आ जाता है, कुछ हाय बद्दुआ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कोई भी चीज़ इस तरह की रुकावटें आ जाती हैं कि जिससे आप मनोवांछित चीज़ से नहीं मिल पाते हैं। अब एक चीज़ होती है आपकी बेसिक नीड, कि जिसके बिना जीना ही संभव नहीं है। ऐसी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। अभी जो बेसिक नीड्स होती हैं, कुदरत सबसे पहले इन्हें पूरा करती है। जब भी व्यक्ति कोई बड़ी चीज़ भगवान के सामने मांगने के लिए बैठता है, खूब रोता है, धोता है, याचना करता है, मन्नतें करता है, प्रार्थना करता है, तो सबसे पहले जो उसकी इच्छा पूरी होगी वो होगी जो उसकी बेसिक नीड होती है, जो ज़रूरत ऐसी कि जिसके बिना उसका चल न सके, ऐसी ज़रूरत को कुदरत सबसे पहले पूरी करता है। इसके बाद जब आप प्रयत्न करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए, तो वह चीज़ भी आपको मिलेगी। जिसमें यदि विलंब होता है तो व्यक्ति निराश हो जाता है और ऐसा मानने लगता है कि वो काफ़ी प्रयत्न करता है लेकिन उससे वो चीज़ नहीं मिली जिसे वो चाहता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो चीज़ें पहले दी गई कि जिसके वजह से आपका जीना मुश्किल हो गया था, तो वो आसान हो जाए। अब आप दोबारा से प्रयत्न करें, फिर से उसी कुदरत के पास बैठें, दोबारा से सारी प्रार्थना करें, पूरी विधि आप दोबारा से करें और आप देखेंगे कि जो चीज़ आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अवश्य। चलिए दोस्तों, बताता हूँ उपाय कि आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कुदरत जो है, अब ये कुदरत क्या है, कुदरत दो रूप में आपके सामने आती है। पहला रूप आपके माता पिता, आपके बड़े जन, गुरुजन, परिजन, ये कुदरत है, इन्हें कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि आपके जो कुल देवी कुल देवता होते हैं वो, और दूसरा आपके जो इष्ट देव हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपकी इच्छा पूर्ति में। तो आपको करना क्या है कि जब आप रात्रि को सोने के लिए जा रहे हैं तो एक छोटा सा कागज़ का आप टुकड़ा ले लें, और उसमें आप जिसे ज़्यादा मानते हैं, मान लीजिए आपके कुल देवता को, कुल देवी को, या इष्ट देव को, उसका आप नाम लिख दें उस कागज़ पर ऊपर, और उसी के नीचे आप अपनी इच्छा लिख दें। अब इस कागज़ को आप लाल कपड़े में लपेट करके बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भावपूर्वक अपने सिरहाने के पास रख लें कि कुदरत आपकी ये इच्छा अवश्य सुनेगी और पूरी करके रहेगी। ये विश्वास के साथ में आप इसको अपने सिरहाने रख लें।
और यही सोचते सोचते भगवान का नाम जपते जपते आप जिस किसी को भी मानते हैं, इष्ट देव हैं, देवी हैं, देवता हैं, कुल देवी हैं, देवता हैं, जो भी हैं, जिसे भी आप मानते हैं, बस उनका नाम जपते जपते अपनी इच्छा बोलते हुए आप सो जाएं। 21 दिन तक नित्य इस क्रिया को करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। कोई ना कोई चीज़ आपको नई अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपने जो चीज़ चाहिए वो नहीं हुई है लेकिन कुछ परिवर्तन आया है, तो इसे बंद मत कीजिए, दोबारा से इसको 21 दिन के लिए प्रारंभ कीजिए। 21 दिन हो जाने के बाद में इसको रोक दीजिए, 2-4 दिन के लिए रोक दीजिए और फिर दोबारा से इसको 21 दिन के लिए प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे कि 1 या 2 दफ़े में आपकी इच्छा जो भी थी वो अवश्य पूरी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।